So, good morning. Next, we are going to discuss the topic forms of communication. Forms of communication means कम्युनिकेशन के स्वरूप. तो कम्युनिकेशन के कई सारे स्वरूप हैं. हम अपने आसपास अगर देखें तो जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट मतलब फेस टू फेस आए, चाहे ऑनलाइन कनेक्ट हों, चाहे थ्रू मोबाइल या ईमेल, तो उनके मध्य कम्युनिकेशन ही होता है. ऐसी स्थिति में कम्युनिकेशन के कई स्वरूप हमारे सामने आते हैं. तो कौन-कौन से कम्युनिकेशन के स्वरूप आपके सामने हैं, जिनको हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है आपका कन्वर्सेशन, दूसरा है जनरल कम्युनिकेशन, तीसरा है टेक्निकल कम्युनिकेशन और चौथा है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. तो इन सारे कम्युनिकेशंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन क्या है. इट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन means the oral interaction that usually involve a natural language between two or more person. सामान्य लोगों के बीच में नॉर्मली आपसी जो बातचीत होती है उसको हम कन्वर्सेशन कहते हैं. ऐसा कन्वर्सेशन जिसका कोई फॉर्मल पर्पस नहीं होता. इनफॉर्मली कभी भी किसी सोशल गैदरिंग में या घर में ही दो लोग बैठे हैं, आपस में टाइम पास कर रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे से जुड़ाव बनाए रखने के लिए इस तरह के कन्वर्सेशन किए जाते हैं. इसमें कई बार जो है यूजफुल या गॉसिप्स सारी चीज़ें शामिल होती हैं. तो इन सारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है. एक्चुअली इसमें इमीडिएट फीडबैक होता है. जब कई बार दो या दो से अधिक व्यक्ति सडनली मिल जाते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, इसे भी कन्वर्सेशन की संज्ञा दी जा सकती है. तो कन्वर्सेशन का कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता है, न ही कोई इसमें स्पेसिफिक मैसेज का आदान प्रदान सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है. कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हैं कि जैसे कुछ लोगों का समूह एक साथ बैठा हुआ है किसी पार्क में बेंचेस पे, और वो आपस में बिना किसी पर्पज के टाइम पास के लिए जो है बातचीत कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन. या दूसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति किसी जान पहचान के व्यक्ति से मार्केट में मिल लेता है और वहाँ पे वो आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे का हालचाल लेते हैं, रिलेटिव्स, मोहल्ले, सोसाइटी के बारे में कुछ बातचीत करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. या दो पड़ोसी ऐसे ही गार्डन में खड़े हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो है आपका हो जाता है कन्वर्सेशन. ठीक. तो अगर हम लोग कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन के बीच में डिफरेंस देखें तो कम्युनिकेशन में पर्पस आवश्यक होता है, जबकि कन्वर्सेशन में नो पर्पस इज रिक्वायर्ड, कोई पर्पस की आवश्यकता नहीं है. कन्वर्सेशन में इमीडिएट फीडबैक मिलता है, मिलना चाहिए, जबकि कम्युनिकेशन में इमीडिएट फीडबैक रिक्वायर्ड नहीं होता कि तत्काल आप फीडबैक दें. समय लेके प्रॉपर डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रॉपर आप फीडबैक दे सकते हैं. तो कम्युनिकेशन में इमीडिएट फीडबैक या रिस्पांस देना जरूरी नहीं होता. कुछ समय लेके आप 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन जैसी आवश्यकता है वैसे आप फीडबैक दे सकते हैं. लेकिन कन्वर्सेशन में तुरंत फीडबैक ले दे, मतलब एक्सचेंज कर लिया जाता है. कन्वर्सेशन जो है ये फॉर्मल है. इट इज ऑलवेज इनफॉर्मल. कम्युनिकेशन हमेशा इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक होता है, जबकि कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है. कन्वर्सेशन जो है इसका पर्पस मेनली होता है सोशल टाइज को मेंटेन करना. इट इज यूज फॉर सोशल टाइज यानी सामाजिक जुड़ाव, एक दूसरे से जो सामाजिक अपनापन है उसको बेहतर बनाने के लिए, एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए, सोशल कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन करने के लिए ये कन्वर्सेशन यूज किया जाता है. जबकि कम्युनिकेशन
इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन टू टारगेट ऑडियंस और रिसीवर। जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है, किसी को पर्पसफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, मतलब उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। कन्वर्सेशन में जो टॉपिक है वो अनसर्टेन रहता है, पहले से कोई तय नहीं रहता कि हम मिलेंगे और ये बातचीत करेंगे, मिल गए एकाएक कोई भी बातचीत उठ गई। जबकि कम्युनिकेशन में एक स्पेसिफिक टॉपिक या निश्चित सर्टेन टॉपिक होता है, जिस विषय पर, जिस इशू पर लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो कन्वर्सेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है आप लोगों के सामने गॉसिप, जबकि कम्युनिकेशन के कई सारे उदाहरण हैं। आप प्रोफेशनल लाइफ में जो लेटर्स लिखते हैं, जो जीओज आते हैं, सर्कुलर लेटर्स वगैरह आते हैं, ये सब कम्युनिकेशन के उदाहरण आपके सामने हैं। नेक्स्ट वन इज इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज जनरल कम्युनिकेशन, यानी सामान्य कम्युनिकेशन। तो हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन हमारे न केवल दैनिक जीवन में बल्कि संगठन के जीवन में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी डेली एक्टिविटी का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। तो इसलिए हम जो है जनरल कम्युनिकेशन करते रहते हैं, किसी से भी, चाहे वो नोन हो अननोन हो, बातचीत होती रहती है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं कि इट कंटेन्स ए जनरल मैसेज, इसमें एक सामान्य मैसेज होता है। स्टाइल इनफॉर्मल होती है या अप्रोच इनफॉर्मल होती है। इसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता है कि पहले से फिक्स है कि हम किसी से भी मिलेंगे तो ऐसे बात करेंगे। हमारा एक मैसेज है, जैसी परिस्थिति होती है, जैसा अगले का रिस्पॉन्स होता है, उस हिसाब से हम अपने पैटर्न को चेंज कर लेते हैं। और जनरल कम्युनिकेशन मोस्टली ओरल होता है। नेक्स्ट वन इज कि इट इज नॉट ऑलवेज फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस और रिसीवर। ये कभी भी किसी विशेष के लिए नहीं होता, ये सभी के लिए हो सकता है जो उसको एक्सेप्ट करने को रेडी हो। और इसमें जो जनरल कम्युनिकेशन होता है, इसमें टेक्निकल वैकेबुलरी या ग्राफिक्स का यूज नहीं किया जाता है, जिसमें क्या कहते हैं कि जिसमें जो तकनीकी शब्दावली है, ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यवसाय से संबंधित हैं, जिसको सामान्य पब्लिक नहीं समझ सकती, केवल उस विषय के विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं, ऐसे ही शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, या ऐसे पिक्चर्स का, ऐसे डायग्राम्स का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो वो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं, तो उसको सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता, तो वो ग्राफिक्स की जरूरत जनरल कम्युनिकेशन में नहीं होती है। तो जनरल कम्युनिकेशन के कई सारे एग्जांपल्स हैं हम लोगों के सामने। जैसे हम किसी रिलेटिव से मिलते हैं और उसको कोई सूचना देते हैं कि किसी की शादी तय हो गई है या कोई इवेंट, घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसमें टोन और स्टाइल इनफॉर्मल यानी कि औपचारिक होती है। या हम कैजुअली अपने केबिन मेट से, हमारे केबिन में कोई साथ में बैठा है, उससे किसी विषय पे बात कर रहे हैं जो कि कंपनी का शेड्यूल, मान लीजिए कंपनी का शेड्यूल चेंज हुआ है, तो उस विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट फॉर्मल, दैट इज जनरल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल या प्रॉपर कम्युनिकेशन तब होगा जब हम प्रॉपर तरीके से फॉर्मल मैनर में हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड इज टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो जनरल कम्युनिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि ये सामान्य तरीके से जो है बातचीत होती है, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन जब तब होती है जब दो टेक्निकल पर्सन यानी स्पेशलिस्ट, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ, आपस में इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं। जब दो से अधिक टेक्निकल बंदे आपस में डिस्कशन करते हैं, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो टेक्निकल होती है, उसमें जो शब्द यूज किए जाते हैं वो टेक्निकल, यानी किसी मशीनरी के यूज या किसी प्रक्रिया के विषय में जो साइंस और इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी से संबंधित विषय हैं, उससे संबंधित फैक्ट्स, फिगर, इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इत्यादि के विषय में एक दूसरे से बातचीत की जाती है, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो प्रोफेशंस यानी कि बिजनेसेस के द्वारा यूज किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय से, जो किसी खास व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो,
वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप किसी व्यक्ति को कोई सजेशन दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी फैक्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, फॉर द पर्पज ऑफ द वर्किंग ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, उस जिस संस्था के वो सदस्य हैं, उस संस्था से जो भी काम जुड़े हुए हैं, उसके विषय में आपस में जो बातचीत करते हैं, संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेशन जो औपचारिक है, संस्था के नियमों के माध्यम से किया जा रहा है, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो, रिटन कम्युनिकेशन हो या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में अंतर क्या है। तो जनरल कम्युनिकेशन जो है वो हमारी दैनिक जीवन से संबंधित है, डे टू डे लाइफ से, जबकि टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है वो हमारी जॉब प्रोफाइल से संबंधित है और उससे ही जुड़ा हुआ विशेष तौर पे स्पेसिफिक टॉपिक्स पर होता है। जनरल कम्युनिकेशन का पर्पस जो है वो रूटीन लाइफ से संबंधित होता है, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन का पर्पस होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारे वर्क से जुड़े हुए स्पेसिफिक टास्क हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन लेने या देने के लिए। ऑडियंस जो होती है जनरल कम्युनिकेशन में, वो ज़्यादातर फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव होते हैं, उसमें कोई विशेष नहीं होता है, कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है। जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन में जो ऑडियंस है वो आपकी उसी विषय से जुड़ी हुई व्यक्ति होते हैं, उसी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं जो उसको समझ सकते हैं, उस जिनका उससे काम है। जनरल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन की स्टाइल होती है वो पर्सनल होती है और इनफॉर्मल होती है, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन में एक्यूरेट और प्रिसाइज, डिपेंड अपॉन द नीड, मतलब जरूरत के हिसाब से संक्षिप्त और सीधे टू द पॉइंट बातचीत होती है। कम्युनिकेशन का बेस ज्यादातर नॉन फैक्चुअल होता है, उसमें लोग अपने आइडियाज पे, अपनी ओपिनियन पे बातचीत करते हैं, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन में जो बेस होता है वो फैक्ट्स होते हैं। ठीक, तो जनरल कम्युनिकेशन में जो बातचीत होती है वो ऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है, मतलब पहले से तय नहीं होता कि हम पहले इस इशू पे बात करेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इस तरह से कोई क्रम नहीं बनाया गया होता है। जबकि टेक्निकल या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में ये वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। जनरल कम्युनिकेशन में हम ग्राफिक्स का यूज नहीं करते हैं, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन में हम ग्राफिक्स, चार्ट्स, टेबल, ये सब का प्रयोग करते हैं। जनरल कम्युनिकेशन में जो शब्द यूज किए जाते हैं, वोकैबुलरी, वो सामान्य होती है। जनरल आपसी बातचीत में, सामान्य जीवन में जो लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होती है, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में जो बातचीत होती है उसमें शब्दावली जो यूज की जाती है, वोकैबुलरी जो हम यूज करते हैं, वो अप टू डेट होती है, अप टू द करेंट ट्रेंड्स होती है इन द इंडस्ट्री या इन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरल कम्युनिकेशन में जार्गन्स यूज नहीं किए जाते हैं, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन में जो जार्गन्स यानी वो शब्द जो उस विशेष प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उसी से संबंधित है, उन शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो विषय होते हैं उस पर भी लास्ट में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या विषय जनरल कम्युनिकेशन के हो सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर इंटरटेनमेंट या टाइम पास या रिलीजिंग स्ट्रेस, बूस्टिंग रिलेशन, ये पर्पस होते हैं जिस वजह से ये जनरल कम्युनिकेशन किए जाते हैं। जबकि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या टेक्निकल कम्युनिकेशन का पर्पस होता है शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंक्रीजिंग बिजनेस रिलेशन एंड energizing business relations, to instruct, to direct, to command other persons whatever it is required। तो ये चीजें की जाती हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे
फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर मिलते हैं, थैंक यू।